खित्ते में अमन, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें रंग लाने लगीं। अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच गए। आइंदा 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान फौरी तौर पर अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी कर रहा है। अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुनक्किद होंगे। हम मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन और अज़्म पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। खित्ते में अपने बरादर ममालिक की हिमायत पर भी दिली कदरदानी का इजहार करते हैं। हमें यकीन है कि ये तारीखी अमन मुआहदा देरपा अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमन मुज़ाकरात के हवाले से सोशल मीडिया पर अहम पैगाम, कहा मुआहदे के 14 निकात होंगे। मुजवज़ा MOU के तहत लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान शामिल होगा। मुआहदे में आप नए हुर्मज़ के मामलात, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद असासों की वापसी भी शामिल है। जोहरी मामला फ़िलहाल मौखर कर दिया। आप नए हुर्मज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं जाएगी। आबी गुजरगाह की सर्विसेज की फ़ीस वसूल की जाएगी। तरक्याती मंसूबे पर आइंदा मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ी राय पैदा किया जाएगा। ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर अमरीकी सदर तेहरान पर बरहम। सदर ट्रंप ने कहा ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। मुजवज़ा मुआहदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियां पूरी करने पर मौशी फ़वाइद हासिल होंगे। ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का दावा मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान के मुंजमद फंड्स जारी हुए ना ही मुंतकिल। रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशरफ्त ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल के दौरान सामने आई। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने तकरीबन $10 अरब देने पर इत्तेफाक किया, जिनमें से $3 अरब से ज़ायद रकम पहले ही ईरान को दी जा चुकी। दीगर ज़राए ने कहा कि मजमूई रकम $20 अरब तक हो सकती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काविशों और हतमी मुआहदे के मतन के ऐलान का खैर मकदम। खित्ते में पायादार अमन और इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि उम्मीद है वाशिंगटन और तेहरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कौन नहीं जानता बलूचिस्तान दहशतगर्दी में किसका हाथ है। दुश्मन की जानिब से खारजियों को तकनीकी मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा KP में भी दहशतगर्दी जारी है। अफ़वाज पाकिस्तान मुकाबला कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं। सूबों के वसाइल पर सूबों का हक है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। रेकोडिक पर बलूचिस्तान की आवाम के शेयर्स रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और इसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने कंट्रीब्यूट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर ऑपोजिशन को बातचीत की दावत, कहा जब ऑपोजिशन लीडर था तो मुतादिद बार मिसाक़े मईशत का कहा लेकिन ठुकरा दिया गया। ऑपोजिशन को कहता हूँ आए बैठें, बातचीत के लिए तैयार हूँ। हमें बताएं कि अपने शिकवे किससे करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं, डॉक्टर और फैमिली नहीं मिल सकती। वज़ीर-ए-आज़म जवाब दें क्यों मुलाकात की इजाज़त नहीं। अदालतों के अहकामात के बावजूद इजाज़त नहीं। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं तो फिर हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ यकसां सलूक किया जाए, आज ही रसाई चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का मामला अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। उनकी सेहत के हवाले से हुकूमती सतह पर तमाम तर इक़दामात किए जाते हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को भी सूरत हाल से आगाह किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 21 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल।
मारे जाने वाले खारजियों में 4 सरगना भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों में सरगना खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा, इमरान और उर्फ अयान भी शामिल हैं। मीरान शाह और गिरदुनवाह में खारजी दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खवारिज खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान खराब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कल अदम कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरअंगेज ऑडियो लीक मंजरियाम पर आ गई। ऑडियो लीक में कल अदम कमेटी का कारिंदा साजिद आजम कह रहा है कि मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। ऑडियो लीक में कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद ओहदेदार रावलाकोट की तरफ पेश कदमी जैसे घिनौने अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी दावा करता सुनाई देता है कि रावलाकोट पहुंचकर असीर साथी रिहा करवा लेंगे। कल अदम एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज की दुकान पर पुलिस का बड़ा छापा। पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज लिटरेचर बरामद। दुकान सील कर दी गई। सुपर टैक्स की इब्तदाई स्लैब्स को ख़त्म किया। तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म समेत सब ने सुपर टैक्स के खात्मे पर इत्तेफाक किया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बरामदात की रीफाइनेंस के लिए 70 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। बजट में बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो दी। बजट में एक्सपोर्ट्स और टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम किए गए। छोटे किसानों के लिए ज़रखेज़ी स्कीम मुतारिफ कराई गई। ज़रई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी। तनख्वाह पर 5% टैक्स को 1% किया। 15% को 13% किया। मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ का सफ़र शुरू कर दिया। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। बजट में अवाम को रिलीफ दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि रिलीफ देंगे। FBR कल्चर को तब्दील कर दिया गया। FBR में वसीतर इस्लाहात की गई। टैक्स चोरी को रोका गया। मुतवस्सत तबके के लिए रिलीफ के इक़दामात से हालात बेहतर होंगे। चीनी की सनत में टैक्स चोरी रोककर 60 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया गया। वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा महदूद वसाइल के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश किया गया। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। ये बजट तनख्वाहदार सनतकारों और एक्सपोर्टर्स का है। वज़ीर आज़म ने जिस बेहतरी का वादा किया था उसका आगाज़ हो गया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। सलीम मांडवीवाला का कहना है वफाकी बजट में हर साल नए तजर्बात किए जाते हैं। ऐसे तजर्बात क्यों करते हैं जिनके दुरुस्त नताइज नहीं मिलते। टैक्स पॉलिसी का क़याम भी एक तजर्बा है। शेरी रहमान ने कहा कि FBR टैक्स वसूलियों के अहदाफ हासिल करेगा या नहीं इल्म नहीं। FBR ने कस्टम्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार मांग लिया। अनुषा रहमान ने कहा कि यह हुकूमत का इख्तियार है, इसको FBR को नहीं देना चाहिए। कमेटी ने FBR की तरफ से जब्त शुदा माल की नीलामी थर्ड पार्टी के हवाले करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई बजट से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का अहम मुशावरती इजलास। पाकिस्तान नून मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और ANP के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत। अवामी फलाह बहबूद और सूबे की तरक्की से मुतालिक मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली मुशावरत। सरफराज बुगटी ने कहा सूबाई बजट में अवामी फलाह, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतों के शोबों को तरजीह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने पर गौर। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा सिर्फ 3 माह का बजट पेश करेंगे। विफाक हमारे मुतालिबात मानने की बजाय मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। मुतालिबात की मंजूरी के बाद तरक्याती बजट पेश करेंगे। इजलास में बेशतर तहरीक इंसाफ अरकान के पूरे साल का बजट पेश करने की तजवीज़। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से लीगल टीम की मुलाकात। आइंदा 3 माह के लिए अबूरी बजट पेश करने पर मुशावरत। लीगल टीम ने सुहेल आफरीदी को बताया
3 माह के लिए उबूरी बजट पेश करने का कानूनी जवाब पेश करना लाजिम है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए की कमी, नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल 2 रुपए सस्ता होने के बाद 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर शहरी नाखुश, कहा 4 रुपए कम करने से कोई फायदा नहीं है, अब बड़ी कमी की जरूरत है।